हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम इज रजनीश और मैंने यहाँ बायोलॉजी की वीडियो सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैं बायोलॉजी टीच करने जा रहा हूँ। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एच टी बी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की। आज उसका सेकंड लेवल लेक्चर है। कल हमने इंट्रोडक्शन किया था, आज उसका सेकंड लेवल लेक्चर है। उसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस। अब देखो, टॉपिक का नाम है, एक दूसरा लेसन टॉपिक का नाम है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। टॉपिक आज हमें ये पढ़ना है, एसटीबी बुक का सेकंड टॉपिक है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर टॉपिक से रिलेटेड है, लिपिड से रिलेटेड है, प्रोटीन से, मतलब जितने भी आगे हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, सबसे ये टॉपिक रिलेटेड है। तो आप ये समझ लो अच्छी तरह के इस टॉपिक। तो देखो, इसको फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो कल हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन मतलब कि कल हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। क्या पढ़ा था? मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म मैंने आपको बताया था कि एक उसमें चीजें ऐसी होती है जो बनती है, उसे हम एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और एक ऐसी चीजें जो टूटती है उसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मतलब कि ये क्या है, एक किस्म का ये है एनाबॉलिज्म, ये है कैटाबॉलिज्म। तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ। कल ये हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म। इसको इस टॉपिक का दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल का मेटाबोलाइज होना, मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने पढ़ा था कि कोई चीज अगर बन रहा है तो फॉर्मेशन को एनाबॉलिज्म बोलते हैं, और कोई टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म। तो हमें मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना है, मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ना है। अब मॉलिक्यूल्स के दो टाइप होते हैं, सबसे पहले हमें ये समझना होगा। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और दूसरा होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये वर्ड है जो समझना लाजमी है इस चैप्टर को समझाने के लिए। देखो, माइक्रो किसे बोला जाता है, मैक्रो किसे बोला जाता है। माइक्रो ग्रीक वर्ड है, माइक्रो मीन्स स्मॉल। ऐसे ही ग्रीक वर्ड दूसरा है मैक्रो मीन्स लार्ज। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है उसे क्या बोला जाता है कि माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और जो स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़े है उसे क्या बोला जाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब इनका जो इनकी जो साइज है वो क्या होगी, साइज होगी स्मॉल। साइज इनकी क्या होगी, स्मॉल। और इनकी साइज क्या होगी, लार्ज। साइज इनकी क्या होगी, लार्ज। और दूसरी बात, इनका वेट, जाहिर सी बात है ये बड़े हैं तो वेट, ये छोटे हैं वेट कम होगा, तो इसका वेट होगा लाइटर। ये होंगे लाइटर, होंगे इतने ज्यादा हल्के हल्के होंगे। और ये को इनका वेट क्या होगा, इनका वेट होगा मतलब हेवियर होंगे। तो इन वेट होते हैं। इसकी दूसरी पॉइंट, इसको हम बिल्डिंग्स बोलते हैं। क्या? इसको हम बोलते हैं बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स। और इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक। ये बिल्डिंग है और ये, सॉरी, इसको माइक्रो, इसको बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक और इनको बोलते हैं बिल्डिंग्स। ये बिल्डिंग के ब्लॉक है, ये बिल्डिंग। इसको हम मोनोमर भी बोलते हैं, इसको हम मोनोमर भी बोलते हैं, इसको हम पॉलीमर भी बोलते हैं। अब देखो, इसकी टर्मिनोलॉजी अगर देखी जाए मोनो एंड पॉली की। मोनो वर्ड होता है, मोनो का मतलब होता है वन, मतलब वन मॉलिक्यूल होगा इसमें। और इसमें पॉली मीन्स एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। तो मैक्रो और माइक्रो, आई होप आपको क्लियर होगा। साइज स्मॉल होती है, वैसे ही छोटा है तो स्मॉल ही साइज होगी, वेट लाइटर होता है, वेट हेवियर होता है। ये बिल्डिंग ब्लॉक है और ये बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग के छोटे छोटे पार्ट्स है और ये बिल्डिंग्स है। और ये मोनोमर है और ये पॉलीमर है। ये समझना बहुत ही लाजिम था आपके लिए इस चैप्टर को, इसको थोड़ा समझने के लिए। तो ये मैंने समझा दिया। अब मैं अपना टॉपिक जो है कंटिन्यू करता हूँ। सबसे पहला है कंडेंसेशन। सबसे पहला है, इसी का पार्ट है कंडेंसेशन। सबसे पहले हमें कंडेंसेशन पढ़ना है, उसके बाद हाइड्रोलाइसिस पढ़ना है।
कंडेंसेशन को हम दूसरा एक वर्ड बोलते हैं, उसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन साइंथेसिस। डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, या इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि एनाबॉलिज्म। हमने कल पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म के दो टाइप्स होते हैं, एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मीन्स कोई भी चीज बन रही हो, केटा मीन्स कोई भी चीज टूट रही हो। तो कंडेंसेशन क्या है, कोई भी चीज बनती है। अब देखो इसमें क्या, इसकी इस वर्ड को हम समझते हैं कैसे, देखो इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन सबसे पहले समझनी होगी। इसकी डेफिनेशन क्या है, प्रोसेस, डेफिनेशन, प्रोसेस where micro molecules joined together to form macromolecules। अब इसका मतलब, इस प्रोसेस का मतलब, इसका मतलब ये है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन हो। माइक्रो अभी बताया था, स्मॉलर बिल्डिंग ब्लॉक्स, या जिसका वेट स्मॉलर हो, वो ज्वाइन होके क्या बनाते हैं, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स या पॉलीमर या मोनोमर, पॉलीमर बनाते हैं। माइक्रो का मोनोमर भी बोलते हैं। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मोनोमर कन्वर्ट हो किसमें, पॉलीमर में, उससे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। मोनोमर कन्वर्ट हो पॉलीमर में, उससे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये मतलब कि ये एनाबॉलिज्म है, कि कोई चीज नहीं बन रही। ये दोनों वर्ड समझ में आ गए। अब ये वर्ड क्या है, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। देखो अगर कोई मॉलिक्यूल्स है, देखो इसके लिए एक दूसरी लाइन ये आपको याद रखनी है। दूसरी लाइन ये है, इंपॉर्टेंट है, इसे तीर लगा लो। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सेम इन ऑल ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब है कि दूसरी लाइन ये है कि जो मॉलिक्यूल्स की बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब कि एक साइड मॉलिक्यूल के एच होगा, कोई भी प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट जो भी मॉलिक्यूल है, एक साइड मोस्टली एच होगा, दूसरी साइड ओ एच होगा। तो मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स सबके अंदर सेम होगी, एक साइड एच, दूसरी साइड ओ एच। ओ एच ये बेसिक स्ट्रक्चर ब्लू वेल से लेकर, बैक्टीरिया से लेकर ब्लू वेल तक जो भी है ऑर्गेनिज्म, उन सबके अंदर सेम होगी बेसिक स्ट्रक्चर। तो मतलब कि कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल है, फास्ट सपोज ये एक मोनोमर है, हम पढ़ रहे हैं कंडेंसेशन, तो ये एक मोनोमर है। तो मैंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर मोनोमर, स्पेल कर, बेसिक स्ट्रक्चर सबके सेम है। एक साइड होगा ओ एच, दूसरी साइड क्या होगा, एच। कोई भी मॉलिक्यूल से, चाहे जितना बड़ा हो, चाहे जितना मोनोमर हो या पॉलीमर, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। इसके साथ एक दूसरा मतलब मिलता है मोनोमर। एक साइड ओ एच है, दूसरी साइड एच है। एक साइड ओ एच, दूसरी साइड एच। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर सबके अंदर सेम हो, चाहे जितनी लंबी चेन बनती है, लेकिन ओ एच एच आखिर में रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जब भी मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो यहाँ पर मतलब कि वाटर रिमूव होगा, वाटर रिमूव होगा, H2O क्या होगा, यहाँ पर H2O बनेगा, वो रिमूव होगा, और यहाँ पर एक न्यू बॉन्ड बन जाएगा, न्यू बॉन्ड, न्यू बॉन्ड बन जाएगा। मतलब कि ये ऐसा था। अब ये क्या बन गया, मोनोमर था ये भी क्या था, मोनोमर, और ये भी मोनोमर। यहाँ पर OH, यहाँ पर ये मोनोमर, ये बना, इसके साथ लिंकेज हुआ, मतलब एक दूसरा मोनोमर, ये वो वाला मोनोमर, ये OH, H। अब देखो आखिर में भी यही आया कि एक साइड एच आया, एक साइड ओ एच, एक साइड एच, और ये बॉन्ड बना है। और ये बॉन्ड मतलब कि अगर ग्लाइकोसाइडिक है, तो मतलब कि कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइड है, प्रोटीन में पेप्टाइड, ईस्टर वगैरह डिफरेंट बॉन्ड होंगे। तो ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जो हर मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट होता है, ये बॉन्ड। तो इसके अंदर क्या मतलब कि वाटर रिमूव हुआ और बॉन्ड बॉन्ड बना, क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। वाटर क्या हुआ, वाटर रिमूव हुआ,
बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं डिहाइड्रेशन साइंटिस्ट। देखो वर्ड है डी, डी मीन्स रिमूव, डी मीन्स रिमूव, जहां भी डी आ जाए मतलब रिमूव, और हाइड्रेशन मीन्स वाटर, और साइंथिसिस मीन्स बनना, मतलब कि रिमूव वाटर और बॉन्ड बने, तो इसलिए हमें डिहाइड्रेशन साइंथिसिस कंडेंसेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक साइड मॉलिक्यूल्स हो गया होते हैं, मतलब जुड़ते हैं, कंडेंसेशन होता है, मॉलिक्यूल्स मिलते हैं आपस में, बॉन्ड बनता है, एक साइड मॉलिक्यूल्स एच होता है, दूसरी साइड ओ एच होता है, मतलब कि बेसिक स्ट्रक्चर सबके अंदर सेम होगी, और जब वो मिलेंगे तो एच और ओ एच मिलकर वाटर रिमूव होगा और बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। और कंडेंसेशन के लिए एक बात आपको याद रखनी है, कंडेंसेशन ये मैं मिटा लेता हूँ, आप लिख लेना। कंडेंसेशन के लिए एक बात आपको याद रखनी है, वो ये कि कंडेंसेशन के अंदर प्रॉपर एंजाइम चाहिए। कंडेंसेशन तब भी होगा जब एंजाइम होंगे, विदाउट एंजाइम कंडेंसेशन नहीं होगा। अब एंजाइम क्या है आपने आई होप पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो ना, इससे अगला वाला चैप्टर है उसमें हम एंजाइम पढ़ेंगे। और दूसरी जो चीज होती है कंडेंसेशन में, वो होती है एनर्जी एक्सपेंस होती है, मीन्स एनर्जी यूज होती है। एनर्जी एक्सपेंस मतलब एनर्जी का इस्तेमाल करके बॉन्ड बनता है, तो एनर्जी इसके अंदर क्या होती है, एनर्जी यूज होती है, प्रॉपर एंजाइम थे, और एनर्जी एक्सपेंस होती है, इसे हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और इसी का उल्टा प्रोसेस है जिसे हम हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या है, एनाबॉलिज्म है, मीन्स मेटाबॉलिज्म को कौन सा टाइप है, एनाबॉलिज्म, मतलब कि बॉन्ड बन रहा है। और इसी का दूसरा अपोजिट, मतलब इसी का अपोजिट टॉपिक है जिसका नाम है हाइड्रोलाइसिस। क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोलाइसिस, या नेक्स्ट भी लिख लो हाइड्रोलाइसिस, या इसको दूसरा हाइड्रोलाइसिस, या ब्रेकिंग प्रोसेस, या आप कैटाबोलिज्म भी बोल सकते हैं। अब देखो ये क्या है, इसका प्रोसेस, इसकी सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, प्रोसेस बाय विच मैक्रो मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू माइक्रो, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें मैक्रो मॉलिक्यूल टूट के क्या बने, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए, उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइसिस या कैटाबोलिज्म। ये जस्ट अपोजिट है किसके, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल पॉलीमर बना रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें मतलब कि इसमें पॉलीमर टूट जाएंगे, पॉलीमर के अगर वाटर ऐड करेंगे तो पॉलीमर वाटर की मॉलिक्यूल टूट जाएंगे, इसमें मोनोमर। ये है किसका, कंडेंस हाइड्रोलाइसिस का एग्जांपल। अब जैसे कि फॉर सपोज ये कोई एक मॉलिक्यूल है, मोनोमर है, और ये इनके बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है, और ये दूसरा मोनोमर है, इनके बीच में एक बॉन्ड, चाहे जितने बना लो, जितने हो, मतलब कि जितने इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जाम के लिए दो खड़ा है, दो उठाया है। अब देखो यहाँ एक साइड होगा एच, दूसरी साइड क्या होगा, ओ एच, हमें पता है। अब क्या होगा, हमने पढ़ा है कि इसमें हाइड्रोलाइसिस में इसकी देखो वर्ड को जोड़ो, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर, एंड लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन। अब इसका मतलब कि वाटर की मौजूदगी में वाटर ऐड करें तो कोई बॉन्ड ब्रेक हो। अब जैसे ही हम इस वाटर को ऐड करेंगे तो सबसे पहला प्रोसेस होगा, सबसे पहला प्रोसेस वो क्या होगा कि इस वाटर की क्या हो जाएगी, आयोनाइजेशन हो जाएगी। आयोनाइजेशन क्या है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो जाए, आयन में चेंज आए तो उसे क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन। अब वाटर H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा, H प्लस और OH माइनस आयन में टूट जाएगा, वाटर की आयनाइजेशन होगी, और वाटर यहाँ पर जाएगा, तो यहाँ पर H है तो यहाँ पर वाटर का OH ज्वाइन होगा, यहाँ पर H है तो वाटर का क्या ज्वाइन होगा, OH। ये मोनोमर है, ये मतलब कि डायमर या पॉलीमर था। अब पॉलीमर किस में टूट रहा है, ये एक OH यहाँ पर आया, और एक दूसरा बनेगा, ये मतलब कि ये है, ये छोटा बना रहा हूं, यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर OH था, और ये जो H है वाटर का, ये जो H है, मैं यहाँ पर लिखते हैं, वाटर किस में टूटा, H प्लस और OH माइनस में टूटा।
H प्लस और OH माइनस में वाटर टूट गया, OH इधर आ गया क्योंकि यहाँ पर H था तो यहाँ पर OH आएगा, और H इधर आएगा, H इस साइड आएगा, ये H इस साइड आएगा, और यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस या कैटाबोलिज्म। अब एक बात याद रखनी कि हाइड्रोलाइसिस में एंजाइम चाहिए होंगे। हाइड्रोलाइसिस में कौन से, हाइड्रोलाइसिस में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम चाहिए होंगे। कौन से एंजाइम की जरूरत होती है, विदाउट एंजाइम नहीं होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और दूसरा इसमें एनर्जी ना रिलीज होती है, इसमें क्या होता है एनर्जी, इसमें एनर्जी रिलीज होती है, क्या उसमें एनर्जी यूज हो रही थी, इसमें एनर्जी मतलब कि बॉन्ड ब्रेक होगा तभी एनर्जी मतलब कि वहां से उड़ जाएगी, मतलब रिलीज होगी, और वो एनर्जी लिविंग के अंदर डिफरेंट मेटाबॉलिज्म करने में, डिफरेंट रिएक्शन करने में हेल्प करती है। अब इन दोनों का यूज क्या है, मतलब कि इन दोनों का यूजेज क्या है हमारे लिविंग के अंदर, मतलब इनका मतलब फंक्शन क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है हाइड्रोलाइसिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लिविंग के लिए, अगर ये ना होते तो हम भी ना होते, हाइड्रोलाइसिस ना होती तो हम भी ना होते, इतना इंपॉर्टेंट है, बस समझ लो। सबसे पहले हम बात करते हैं हेटेरोट्रोफ की, किसकी, हेटेरोट्रोफ की। अब देखो हेटेरो वर्ड का मतलब है, वर्ड को तोड़ो, हेटेरो का मतलब है डिफरेंट या अदर, डिफरेंट या अदर, और ट्रोफ का मतलब है क्या, फूड। इसका का मतलब ऐसे जानवर जो अपना जो फूड है वो खुद प्रिपेयर ना करे, दूसरों पर डिपेंड रहे, तो उससे क्या बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। वो बेसिकली कौन है, हम है, दूसरे एनिमल्स है, फंजा है, ये हेटेरोट्रॉफ है। अब हेटेरोट्रॉफ क्या करते हैं, अगर हेटेरोट्रॉफ जो खाते हैं फूड, फूड में क्या आता है, प्रोटीन होता है, देखो सुनो, लिपिड होता है एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सब पॉलीमर है, ये सब पॉलीमर है, हम आगे पढ़ेंगे, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अब फूड में मतलब कि ये सब पॉलीमर्स है, फूड में कार्बोहाइड्रेट भी पॉलीमर, लिपिड भी पॉलीमर, और प्रोटीन भी पॉलीमर, ये सब पॉलीमर है। अब अगर हमने इस फूड को खाया तो ये किस में जाएगा, इसकी डाइजेशन होगी, किसकी, इसकी फूड की क्या होगी, डाइजेशन होगी इस फूड की, मतलब फूड ब्रेक होगा। तो उस डाइजेशन में कौन हेल्प करता है, हाइड्रोलाइसिस। डाइजेशन मतलब कि ये कौन सी हेल्प करता है, हाइड्रोलाइसिस। वाटर ऐड होता है, ये पॉलीमर टूट जाते हैं किसमें, मोनोमर में। पॉलीमर किस में टूट जाते हैं, मोनोमर में। जैसे प्रोटीन है तो किस में टूटेगा, आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो अमाइनो एसिड में टूटेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो मतलब पॉलीमर टूट टूट रहे हैं मोनोमर में, बेसिकली डाइजेशन हो रही है, फूड की ब्रेक डाउन हो रही है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। और अगर फिर अगर ये मोनोमर बन गए, मतलब अमाइनो एसिड वगैरह ग्लूकोज बन गए, तो ये किस में जाएंगे, ये सेल में जाएंगे, किसमें, ये जाएंगे सेल में। और सेल में क्या होगा, सेल में इन सब मोनोमर को फिर से जोड़ो, मतलब ये मोनोमर आया सेल में, एक दूसरा आया, एक तीसरा आया, एक चौथा आया, एक पांचवा। अब सेल क्या करेगा, सेल में जो भी मोनोमर है इन सबको जोड़कर क्या बना लिया जाएगा, एक बड़ा मॉलिक्यूल्स लिया जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये हो गया, वो हो गया कंडेंसेशन। ये कौन सा होगा, कंडेंसेशन या डी या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस हो गया। तो हमारे अंदर हेटेरोट्रॉफ के अंदर जो अपना खुद फूड खुद प्रिपेयर नहीं करते, उनके अंदर डाइजेशन में हाइड्रोलाइसिस होती है, पॉलीमर से मोनोमर। फिर क्या होता है, अगर ये मोनोमर सेल में पहुंच गए, फिर से कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, और ये मोनोमर से आपस में ज्वाइन होकर एक बड़ी चेन बना देगी, और फिर से ऐसा ही मतलब कंडेंसेशन, डिहाइड्रेशन, ऐसा मतलब हेटेरोट्रॉफ में लिविंग के अंदर चलता रहता है। और अब सेकेंड इंपॉर्टेंट है इसका ऑटोट्रॉफ में। अब देखो वर्ड को तोड़ो, ऑटो मीन सेल्फ, ट्रॉफ मीन फूड। ऐसे ऑर्गेन जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर करे, हम जानते हैं वो कौन से है, या तो प्लांट होगा, या तो अलजी होगी, या क्या होगा, यहाँ तो होगा कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया। तो ये ऑर्गेनिज्म है जो अपने खुद फूड प्रिपेयर करते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये इनऑर्गेनिक चीजों को, एक होता है ऑर्गेनिक, आप सबको पता होगा क्या है ऑर्गेनिक, मीन्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हो, और इनऑर्गेनिक मीन्स जिसमें कार्बन हाइड्रोजन ना हो। बस बायोलॉजी में जिसके अंदर ये कार्बन हाइड्रोजन ना हो वो इनऑर्गेनिक, और जो कार्बन हाइड्रोजन हो वो ऑर्गेनिक। तो ये क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, ऑर्गेनिक चीजें, इनऑर्गेनिक सॉरी,
ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, इनऑर्गेनिक चीजों से, इनऑर्गेनिक चीजों से, जैसे कि सल्फ, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फेट, फोस्फेट, इन सब चीजों को मिलाकर ये क्या करेंगे, ये इन, ये ऑटोट्रॉफ क्या करेंगे, ये मोनोमर बनाएंगे। क्या, इन इनऑर्गेनिक चीजों से ये क्या बनाएंगे, मोनोमर बनाएंगे। इनऑर्गेनिक चीजों से ये क्या बनेंगे, मोनोमर। जैसे कि अगर आपको फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आती है तो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये बनेगा। तो ग्लूकोज क्या है, ये ग्लूकोज मोनोमर है, मत सिमाल है। इसका पॉलीमर कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हम पढ़ेंगे आगे कार्बोहाइड्रेट में, लेकिन इतना आपको पता होगा और मैं बता भी रहा हूँ। तो इनऑर्गेनिक चीजों से ये क्या बनाते हैं, मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज बनाते हैं, मोस्टली चीजें, मोस्टली प्लांट की हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, बुक में यही है। तो ये ग्लूकोज बनाता है। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये या तो ग्लूकोज को प्लांट स्टोर करेगा, स्टोर करेगा प्लांट को अंदर, या तो इस ग्लूकोज को क्या करेगा, स्टोर। अब स्टोर ऐसे तो नहीं करेगा, ग्लूकोज एक यूनिट है, ग्लूकोज मोनोमर है, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है। मोनोमर को तो नहीं स्टोर करेगा, ये मतलब कि लंबी चेन बनाएगा। तो ये चेन बनाता है प्लांट किसकी, स्टार्च की फॉर्म में, किसकी, स्टार्च की फॉर्म में ये स्टोर करता है। मतलब कि ग्लूकोज छोटा यूनिट है, उसको मिला मिला कर स्टार्च बनाता है, बड़ा यूनिट। स्टार्च भी हम पढ़ेंगे ग्लूकोज में, कार्बोहाइड्रेट में। तो स्टार्च ऐसा समझ लो कि प्लांट का रिजर्व फूड होता है। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ, यहाँ कौन सा हुआ, कंडेंसेशन। और दूसरा क्या करते हैं, प्लांट क्या करते हैं, कभी कभी इनको क्या होता है कि चीजें रिक्वायर होती है। मतलब कि अगर प्लांट के मतलब कि सारे लीफ आपने काट दिए, अब प्लांट को फूड की तो जरूरत है, क्योंकि प्लांट फूड कहाँ से बनाता है, लीफ से बनाता है। आपने लीफ ही काट दिए तो प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएगा। तो क्या करेगा, जो इसके अंदर बचत स्टोरेज स्टार्च है, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है। तो और ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ये मोनोमर है। तो इसके अंदर बचत स्टार्च होगी, तो वो स्टार्च को क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा, स्टार्च को क्या करेगा, ग्लूकोज में तोड़ेगा। और तोड़ने वाले, स्टार्च पॉलीमर है, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है, ग्लूकोज क्या है, मोनोमर है। तो इसके लिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है कि मोनोमर टूट रहे हैं, मतलब कोई चीज टूट रही है तो इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस, इसे बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो देखो इन दोनों का इंपॉर्टेंस है ना। प्लांट क्या कहता है, इनऑर्गेनिक चीजों से क्या बनाता है, ग्लूकोज, या कोई भी अपना फूड प्रिपेयर करता है इनऑर्गेनिक चीजों से। और उस फूड को अगर जरूरत नहीं है, प्लांट को फूड पड़ा है एक्स्ट्रा, तो वो स्टोर करेगा। मतलब कि छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाकर, छोटे छोटे ग्लूकोज को मिलाकर स्टार्च बनाएगा। ये कौन सा प्रोसेस हुआ, कंडेंसेशन। और दूसरा वो क्या करेगा, कभी कभी उसको मतलब लीफ वगैरह सब काट दिए, तब उसको जरूरत होती है फूड की, तो वो क्या करेगा, फूड को क्या करेगा, उस लीफ से जो भी बचा हुआ फूड है उसको स्टोर मतलब लेके आएगा, ताकि उससे जरूरत पूरी हो। तो वो उस फूड को तोड़कर ग्लूकोज में तोड़ेगा एनर्जी बनाने के लिए, तो उसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। तो इन दोनों का इंपॉर्टेंस है लिविंग के अंदर। और अब दो बुक में एक टर्म दिया गया है, सोर्स एंड सिंक, थोड़ा उसे समझ लेते हैं बस। एक होता है सोर्स एंड एक होता है सिंक। अब देखो सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब वेयर फूड इज प्रिपेयर्ड, ऐसी जगह फूड इज, वेयर फूड इज प्रिपेयर, ऐसी जगह जहां पर खाना प्रिपेयर्ड हो प्लांट के अंदर, वो कौन सा होता है, सोर्स। इसका मतलब कि बेस्ट एग्जांपल है इसका लीफ, लीव्स क्या है, बेस्ट एग्जांपल है फूड प्रिपेयर करने के लिए। तो उससे बोलता है सोर्स। और यहाँ पर फूड यूज हो या स्टोर्ड हो, यूज या स्टोर फूड जहां पर हो, उसे क्या बोलते हैं, स्टोर फूड हो यहाँ पर, जहां पर उसे बोलते हैं सिंक। यूज या स्टोर फूड करे उसे सिंक बोलते हैं। अब सोर्स एंड सिंक इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब कि सोर्स सिंक में कन्वर्ट हो सकता है, सिंक सोर्स में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर सपोज ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है और ये इसके लीफ है। अब क्या करेगा कि प्लांट को अब इसका प्लांट के अंदर लीफ पड़े है, तो प्लांट क्या करता है, लीफ से खाना बनाता है। तो लीफ क्या हो गया, जहां पर फूड बन रहा है, तो लीफ यहाँ पर हो गया सोर्स। सोर्स कौन सी हो गई, लीफ। और अगर फूड मतलब कि यहाँ पर रूट है, ये रूट है, इसको रूट को रिक्वायर है फूड, तो फूड यहाँ से निकल कर किधर जाएगा, रूट के अंदर जाएगा। तो रूट क्या हो गई, क्या हो गई, सिंक।
जहाँ पर रूट क्या होगा, सिंक, यहाँ पर फूड यूज हो रहा है। अब अगर ऐसा होता है कि इसका मतलब कि जो टहनी है, जो मतलब कि इसके लीव्स है, उसको कोई खा गया, मतलब कट कट गए या किसी एनिमल्स ने खा लिया। अब ऐसा नहीं है कि सोर्स यही हो गया, तो सोर्स बदल के चेंज हो जाएगा कि सोर्स हो जाएगा रूट। सोर्स कौन ज्यादा हो जाएगा, रूट। मतलब कि रूट कैसे कि रूट, अब इसके अंदर एबिलिटी नहीं है फूड बनाने की, तो रूट ही इसको क्या देगा, खाना देगा। और लीफ वगैरह वो जो भी है दूसरे पार्ट, वो क्या बन जाएगा, सिंक। तो सोर्स एंड सिंक, सोर्स जहां पर प्रिपेयर्ड हो और सिंक जहां पर यूज हो या स्टोर हो, उसे सिंक बोलते हैं। ये इंटर कन्वर्टेबल, मतलब सोर्स सिंक में कन्वर्ट होगा, सिंक सोर्स में। तो आज का ये लेक्चर खत्म हुआ, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है, वो अबाउट होगा वाटर। उसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट शुरू करेंगे, और ऐसे ही मतलब कि चलता जाएगा, रिदम शुरू है, रिदम। और आप भी वीडियो के साथ बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।